Welcome to Shazwi through AI. अगर आप भी अपने नाम की वीडियो चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक वॉच करें। तुर्क शहर की पुरसुकून वादियों में बसा ऑरलिस किंगडम अपनी मिसाली खूबसूरती और अमीरी के लिए जाना जाता था। इस अजीम किंगडम में किंग अलियान अपनी समझदारी और गुस्से से मशहूर था। किंग अलियान की 2 बेटियां थीं जो एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ मगर अपने आप में बेमिसाल थीं। बड़ी बेटी प्रिंसेस मानूर, कहते हैं कि माहनूर जिस रास्ते से गुजरती मुरझाए हुए फूल खिल उठते और फजा महकने लगती। और छोटी बेटी प्रिंसेस एरहा, जो एक काबिल डॉक्टर थी और उसकी जिंदगी का एक ही जुनून था, ह्यूमैनिटी की खिदमत। वो रेशमी लिबास और ताज क्राउन छोड़कर अक्सर गरीब लोगों का इलाज करती। फिर भी उसके दिल में एक वीरानी और उदासी थी, क्योंकि उसके फादर किंग अलियान का गुस्सा आतिश फशान की तरह था। वो प्रिंसेस एरहा को गरीब लोगों का इलाज करने से रोकते और कहते, याद रखो तुम कोई आम लड़की नहीं हो, तुम ऑरालिस की प्रिंसेस हो। ये मामूली लोग और उनकी बीमारियां तुम्हारा नसीब नहीं है। प्रिंसेस एरहा को उसके बाबा की बातें सीधा दिल पर लगती, मगर वो कुछ कहती नहीं। आधी रात का वक्त था। पूरा ऑरालिस किंगडम नींद की आगोश में था। प्रिंसेस एरहा भी आराम से सो रही थी। अचानक उसके सीक्रेट फोन पर एक इमरजेंसी कॉल आई। दूसरी तरफ से एक घबराई हुई आवाज ने बताया कि जंगल के करीब किसी की हालत बहुत नाजुक है। वक्त जाया किए बगैर एरहा ने अपनी कार निकाली और तेजी से सुनसान सड़क पर निकल पड़ी। रास्ता दुश्वार था और बारिश ने मंजर को मजीद धुंधला कर दिया था। घने दरख्तों के बीच उसे एक पुरानी झोंपड़ी नजर आई। जब प्रिंसेस एरहा अंदर दाखिल हुई तो वहाँ का माहौल अजीबो गरीब था। हर तरफ पुरानी किताबें और अजीब सी खामोशी थी। एरहा ने पूछा, कोई है? मगर कोई जवाब ना मिला। वो पलटने ही वाली थी कि अंधेरे कोने से एक साया उसकी तरफ बढ़ा। एरहा एक पल के लिए डर गई, मगर जब वो शख्स रोशनी में आया तो वो कोई दुश्मन नहीं बल्कि एक मासूम और पुरकशिश नौजवान था, जरियान। जरियान ने नर्म लहजे में माफी मांगते हुए कहा, हमारी जान बहुत खतरे में है, प्लीज मुझे उस इंसान से बचा लो। जरियान की मासूम हालत देखकर एरहा का दिल भर आया। प्रिंसेस ने जरियान को किंगडम ले जाने का फैसला किया। ऑरलिस किंगडम पहुंचते ही प्रिंसेस एरहा ने जरियान को एक निहायत कीमती और नायाब डिजाइनर आउटफिट दिया। इसके बाद एरहा ने उसके लिए एक बड़ी डाइनिंग टेबल पर तरह तरह के लजीज खाने सजवाए। जरियान इतने सारे पकवान अपने सामने देखकर दंग रह गया। उसने बड़ी खुशी और इत्मीनान के साथ वो खाने खाए। जब किंग अलियान ने जरियान को पहली बार किंगडम में देखा तो उन्हें गुस्सा आ गया और प्रिंसेस एरहा से सवाल किया, एरहा, ये नौजवान कौन है और तुम्हारे साथ यहाँ क्या कर रहा है? एरहा का दिल धड़कने लगा। डर के मारे उसने वहीं एक झूठ बोला, जरियान कोई आम लड़का नहीं, ये शहर का सबसे बड़ा फैशन डिजाइनर है। एरहा ने मजीद किंग अलियान को धोखा देने के लिए कहा कि माहनूर की शादी का जश्न इतना करीब है और वो चाहती है कि माहनूर दुनिया की सबसे हसीन दुल्हन लगे। किंग अलियान ने इस बात पर फौरन यकीन कर लिया और किंग ने जरियान को किंगडम की अटेलियर में ले जाकर कहा, आज से ये तुम्हारा अटेलियर है। जरियान ने किंग का शुक्रिया अदा किया और अपनी जिम्मेदारी फौरन संभाल ली। कुछ दिन गुजर गए। जरियान दिन भर रेशम और धागों के दरमियान वक्त गुजारता, मगर हकीकत ये थी कि उसे सिलाई का कुछ नहीं आता था। वो अक्सर तन्हाई में खुद से कहता, हर धागा एक कहानी बुनता है। काश मेरी अपनी कहानी इतनी उलझी हुई ना होती। मगर वो सिर्फ कपड़े नहीं बुन रहा था, बल्कि एरहा के दिल में अपने लिए मोहब्बत का एक जाल बुन रहा था। जब कभी प्रिंसेस एरहा अपनी फादर किंग अलियान की सख्त बातों और उनके गुस्से की वजह से परेशान होती तो जरियान हमेशा उसके पास मौजूद होता और निहायत नरमी से एरहा का हाथ थामकर उसे कहता, तुम अकेली नहीं हो, जब तक मैं हूँ। तो फिर मुझे टूटने से बचा लो। जरियान वो पहला शख्स था जो उसे ये एहसास दिलाता कि वो बहुत खास है। एरहा धीरे धीरे उसके करीब हो गई। वो जो हमेशा लोगों का इलाज करती थी, आज खुद एक ऐसी मर्जी मोहब्बत में मुब्तला हो रही थी जिसका इलाज उसके पास भी नहीं था। मगर हकीकत वो नहीं थी जो नजर आ रही थी। असल में जरियान कोई आम या मासूम लड़का नहीं था।
बल्कि वो एक जादूगर था। उसकी आंखों में एक ऐसी पुरस्रार ताकत थी कि वो किसी को भी एक पल में अपनी तरफ माइल कर सकता था। अब वक्त आ गया है। जरियान का ऑरलिस किंगडम में आने का एक बहुत बड़ा मकसद था, जिसके लिए वो प्रिंसेस इरहा को अपना दीवाना बना रहा था, और मासूम प्रिंसेस इरहा इस बात से बिल्कुल बेखबर। इसी दौरान किंगडम में प्रिंसेस महानूर की शादी का जश्न शुरू हो गया। हर तरफ रौनकें थीं और हर कोई इंतजामात में इतना मसरूफ था कि किसी का ध्यान जरियान की तरफ गया ही नहीं। जरियान ने इस मौके का भरपूर फायदा उठाया और किंगडम की गहराइयों में अपनी तलाश शुरू कर दी। उसने पूरा किंगडम छान मारा, हर एक पुराना कमरा और हर एक राजदान कोने को तलाश किया, मगर इतनी कोशिश के बावजूद उसे वो चीज नहीं मिली जिसका उसने सदियों से इंतजार किया था। प्रिंसेस एरा की जब एंट्री हुई तो हर इंसान और कैमरे की नजर बस उसी पर थी। मगर जब जरियान को वो चीज पूरे किंगडम में नहीं मिली, जरियान ने गुस्से में आकर भरी महफिल में एरा और उसकी मोहब्बत का तमाशा बना दिया। ये मोहब्बत सिर्फ एक खेल था एरहा, और कुछ नहीं। जरियान ने सबके सामने एरा का मजाक उड़ाया और उसे बुरा भला कहकर खुद वहां से चला गया, जबकि एरा वहां खड़ी आंसू बहाती रह गई। इस हंगामे की वजह से प्रिंसेस महानूर की शादी टूट गई, मगर महानूर ने अपनी बहन पर तंकीद करने के बजाय उसका भरपूर साथ दिया। मेरी जान, डोंट क्राई। दूसरी तरफ किंग अलियान को एरा का बोला गया फैशन डिजाइनर वाला झूठ पता चल चुका था, जिस पर उन्होंने सख्त गुस्से में एरा का किंगडम से निकलना बंद कर दिया और उसे नजरबंद कर दिया। मगर प्रिंसेस एरा इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। उसने चुपके से अपने उन गरीब दोस्तों और पुरानी वफादार पर्सनल गार्ड्स को पैगाम भेजा जिनका वो इलाज करती थी, और उन्हें जरियान का पता लगाने का काम सौंप दिया। मगर जरियान जैसे हवा में गायब हो चुका था। कुछ दिन गुजर गए। प्रिंसेस इरहा को हॉस्पिटल जाने की इजाजत तो मिल गई, मगर किंग अलियान ने उस पर सख्त पहरा बिठा दिया था। अब इरहा महल के किचन एरिया में हो, अपने दोस्तों के साथ हो या हॉस्पिटल में मरीजों का इलाज कर रही हो, हर वक्त हथियारबंद गार्ड्स उसके साई की तरह साथ रहते थे। इरहा इस कैद और हर वक्त की निगरानी से तंग आ चुकी थी, मगर उसकी बेचैनी की वजह सिर्फ ये पहरा नहीं था। उसे हर वक्त ऐसा एहसास होता जैसे कोई अनजाना जादू उसका पीछा कर रहा हो, जैसे कोई अनदेखी कुव्वत उसे हर पल घूर रही हो। इस डर और अजीब एहसास के बारे में इरहा ने प्रिंसेस महनूर और अपने वालिद किंग अलियान से भी जिक्र किया, मगर सब ने उसकी बात को नजरअंदाज कर दिया। किंग का ख्याल था कि जरियान के धोखे और शादी टूटने की सदमे की वजह से इरहा स्ट्रेस का शिकार है। अगले दिन हॉस्पिटल में अचानक एक शदीद इमरजेंसी केस आया। तमाम डॉक्टर्स और स्टाफ तेजी से इमरजेंसी वार्ड की तरफ भागने लगे। इरहा को भी फौरन इन्फॉर्म किया गया और बिना एक लम्हा जाया किए वो अपने फर्ज की तरफ भागती हुई इमरजेंसी वार्ड पहुंची। वहां पहुंचकर जब इरहा ने पेशेंट का चेहरा देखा तो उसके पांव तले जमीन निकल गई। मगर वो एक काबिल डॉक्टर थी। उसने अपनी जाती तकलीफ और पुरानी जख्मों को एक तरफ रखा और बिना ये सोचे कि जरियान ने उसे धोखा दिया था, अपना फर्ज पूरा करते हुए उसका इलाज शुरू कर दिया। प्रिंसेस इरहा ने जरियान की जान तो बचा ली थी, मगर वो उस पर दोबारा भरोसा करने की गलती नहीं करना चाहती थी। उसने फौरन जरियान के बेड के चारों तरफ हथियारबंद गार्ड्स तैनात कर दिए, क्योंकि उसे डर था कि होश आते ही जरियान भाग निकलेगा। इरहा का डर बिल्कुल सच साबित हुआ। जैसे ही जरियान की आंखें खुली और उसने खुद को हॉस्पिटल के बेड पर पाया, उसने फौरन वहां से भागने की कोशिश की और वो गार्ड्स को चकमा देकर वहां से भाग गया। मगर इस बार इरहा तैयार थी। उसने ना सिर्फ रास्ता रोका, बल्कि सख्ती से जरियान के सामने खड़ी हो गई। तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मेरी और मेरी बहन की आखिर क्या गलती थी? जरियान, जो अभी भी जिस्मानी तौर पर कमजोर था, इरहा के जज्बाती सवालों और उसकी आंखों में नजर आने वाली नफरत के आगे हिम्मत हार गया। और फिर उसने बताया कि कामनासा एक निहायत ही जालिम और ताकतवर जादूगरनी है, जिसने बरसों पहले जरियान के बचपन में उसकी पूरी फैमिली को खत्म कर दिया था। लेकिन वो जिस जादू को हासिल करना चाहती थी, वो उसे ना मिल सका। दूसरी तरफ जब जरियान बड़ा हुआ तो वो हर वक्त अपने बाबा की तस्वीर देखता और माँ का दुपट्टा उठा लेता।
वक्त गुजरने के साथ उसे पता चला कि वो जादुई ताकत उसके बाबा ने उसकी आंखों में छुपा कर रखी है ताकि कोई इसका गलत इस्तेमाल ना कर सके। मगर ये बात कामनसा को पता चल गई। शक्ति तुम्हारी आंखों में है। और अब वो जरियान को अपने कंट्रोल में करके उससे बुरे काम करवाना चाहती थी। अब तुम मेरे हो जरियान। जरियान ने इस जादू का तोड़ तलाश करना शुरू कर दिया। बिना रुके लगातार वो सफर जारी रखता। आखिरकार वो अपने बाबा की पुरानी खुफिया लाइब्रेरी में पहुंचा, जहां उसे एक पुरानी किताब मिली। उस किताब में ऑरेलीज किंगडम का जिक्र था और लिखा गया था कि इस किंगडम में एक ऐसी चाबी मौजूद है जो जरियान की आंखों पर लगे इस जादुई ताले को हमेशा के लिए तोड़ सकती है। जब प्रिंसेस अरहा को जरियान की दर्दनाक दास्तान का पता चला तो उसने मोहब्बत की खातिर जरियान की मदद करने का फैसला किया। अरहा ने इस बारे में अपनी एक पुरानी और काबिले एतबार दोस्त से बात की, जिसने उसे एक सदियों पुराना और खुफिया नक्शा दिया। प्रिंसेस अरहा और जरियान उस नक्शे की मदद से उस पुरअसरार चाबी की तलाश में निकल पड़े। अभी वो थोड़ा ही दूर पहुंचे थे कि अचानक फजा में एक खौफनाक तब्दीली आई। कमनासा अपनी दहशतनाक मुस्कुराहट के साथ रास्ता रोककर खड़ी थी। जरियान और अरहा ने डरने की बजाय हिम्मत की और उस जादूगरनी के सामने ढाल बनकर खड़े हो गए। चारों तरफ एक तेज और खौफनाक तूफान। कामनासा अपनी पूरी ताकत के साथ जरियान पर हमला करने लगी, मगर इरहा ढाल बनकर उसके सामने आ गई। अचानक प्रिंसेस अरहा की गर्दन पर एक गोल्डन मार्क तेजी से चमकने लगा, जिसे कमनासा की पूरी जादुई ताकत उस चाबी की रोशनी के अंदर जज्ब हो गई। जरियान और अरहा एक दूसरे से कहने लगी, वो चाबी जिसे मैं ढूंढ रहा था। इरहा, वो तुम थी। उसी पल जरियान की आंखों पर चढ़ा जादू भी हमेशा के लिए खत्म हो गया और दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। कामनासा अपनी हार बर्दाश्त न कर सकी और कहने लगी, मैं बदला लेने वापिस आऊंगी। तुम दोनों तरसोगे।